नमस्कार। हमारा क्रिया प्रकरण चल रहा था। पिछली कक्षा में हमने क्रिया के परिभाषा और क्रिया के प्रकारों को समझा कि क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। फिर प्रयोग रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेदों को हमने समझा और उसके बाद काल के आधार पर क्रिया के 3 भेदों को समझा। आज की कक्षा में हम कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद अकर्मक और सकर्मक को बहुत ही गहराई से समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि यह अकर्मक और सकर्मक से संबंधित किसी भी तरह का अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा तो वो इस क्लास से बाहर नहीं होगा। तो आज समझते हैं हम कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के आपके दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। हमें ध्यान रखना है कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 को आपके हो जाएगा अकर्मक क्रिया, नंबर 2 आपके हो जाएगा सकर्मक क्रिया। नंबर 1 आपके अकर्मक क्रिया, नंबर 2 आपके सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब कर्म रहित, जिस क्रिया में कर्म प्रदान नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया यानी कर्म सहित, जिस क्रिया में कर्म प्रदान होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म होगा उसे सकर्मक, जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा उसे अकर्मक कहेंगे। अब हम इनको गहराई से समझते हैं। नंबर 1 है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं कि वे क्रिया जिनमें कर्म प्रदान नहीं होता है, क्या है कि वे क्रिया जिनमें कर्म प्रदान नहीं होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है कि वे क्रिया जिनमें कर्म प्रदान नहीं होता है तथा क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर सीधा कर्ता पर पड़ता है। सीधी सी बात है, अगर कर्म होगा भी नहीं तो प्रभाव सीधा कर्म पर न पड़ कर्ता पर ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसके उदाहरण, जैसे राम हंसता है, मोनिका खेलती है, पंकज नहाता है, विद्यार्थी पढ़ता है, बालक रोता है, पंकज सोता है। ये वाक्य देखने पर हमें स्पष्ट होता है कि ये अकर्मक क्रिया के वाक्य हैं। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं तो हमें स्पष्ट दिखता है कि इन वाक्यों के अंदर आपके कर्म कहीं है नहीं, सिर्फ आप कर्ता क्रिया, मोनिका खेलती कर्ता क्रिया, पंकज नहाता कर्ता क्रिया, विद्यार्थी पढ़ता, बालक रोता, पंकज सोता। इन वाक्य मात्र आपको कर्ता और क्रिया ही दिख रहा है। यानी कि इसका ट्रिक हमें ध्यान रखना है कि अकर्मक क्रिया में आपको एक तो कर्ता प्लस क्रिया दिखेगी। कर्ता और क्रिया जहां पर आपको दिखेगी आपके कर्म लुप्त रहेगा, वो आपके अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम हंसता है, मोनिका खेलती है, पंकज नहाता है, विद्यार्थी पढ़ता है, बालक रोता है, पंकज सोता है। इन वाक्यों में हमें कहीं पर भी कर्म नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हमें सिर्फ यहाँ पर ये सभी आपके कर्ता दिख रहे हैं, कर्ता
और ये सभी आपके क्रिया दिख रही है। कर्ता और क्रिया जहां दिखते हैं हमें वो अकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिसमें कर्म प्रयुक्त होता है वो हमें सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वे क्रिया जिनमें कर्म प्रदान नहीं होता है, हमें ध्यान रखना कि कर्म प्रदान नहीं होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पर कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया में आपके कर्म नहीं होगा। अकर्मक क्रिया की पहचान के लिए हमें ध्यान रखना है कि मात्र हमें या तो कर्ता और क्रिया ही दिखाई देगी। कर्म अकर्मक क्रिया में प्रायः लुप्त रहता है। अब हम क्रिया का दूसरा भेद है वो सकर्मक क्रिया को पहचानते हैं और उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अब हमारी क्रिया दूसरी क्रिया वो है सकर्मक क्रिया। नंबर 2 क्रिया है वो हमारी है सकर्मक, स यानी सहित, कर्म यानी कर्म सहित। तो वे क्रिया जिनमें कर्म प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है कि वे क्रिया जिनमें आपके कर्म प्रदान होता है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जब कर्म प्रदान होगा तो क्रिया का फल भी कर्म पर ही पड़ेगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कुछ कि दुष्यंत भोजन बना रहा है, बालक हिंदी पढ़ रहा है, कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है, विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं, मोनिका कबड्डी खेल रही है। यानी कि इन वाक्यों को देखने से हमें स्पष्ट होता है कि इन वाक्यों में आपके कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। वही ट्रिक हमें ध्यान रखनी है कि कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये जहां पर हमारा फॉर्मूला काम करता है वहां पर सीधी सकर्मक क्रिया होती है। जैसे दुष्यंत भोजन बना रहा है, दुष्यंत आपका कर्ता हो गया, भोजन आपका कर्म हो गया, बनाना आपकी क्रिया हो गई। तो दुष्यंत भोजन बना रहा है, इस वाक्य में आपके सकर्मक क्रिया हो जाएगी। दूसरा है कि बालक हिंदी पढ़ रहा है, बालक कर्ता, हिंदी कर्म, पढ़ना क्रिया, कर्ता कर्म और क्रिया, तो इसमें भी आपके सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है, कृष्णा कर्ता, क्रिकेट कर्म, खेलना क्रिया, तो इसके अंदर कर्म आ गया क्रिकेट, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। विद्यार्थी गणित पढ़ रहा है, विद्यार्थी आपके कर्ता, गणित कर्म, पढ़ना क्रिया। मोनिका कबड्डी खेल रही है, मोनिका कर्ता, कबड्डी आपके कर्म और खेल आपके क्रिया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि वाक्य में जब कर्ता, कर्म और क्रिया दे रखा हो वहां पर हमारे सकर्मक क्रिया होगी, और वाक्य में जहां पर कर्म नहीं होता है, कर्ता प्लस क्रिया ही दे रखी हो, वो आपके अकर्मक क्रिया हो जाएगी। हमें कुछ ऐसे ट्रिक देखने हैं जिससे हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कर सकते हैं। तो देखो अब हम देखते हैं कुछ ट्रिक कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे करते हैं। हमें हमेशा क्या से प्रश्न करना है। जब वाक्य हम क्या से प्रश्न करेंगे और उसका हमें उत्तर मिल जाएगा तो वो तो हो जाएगा हमारे सकर्मक, और उत्तर नहीं मिलेगा तो वो हो जाएगा हमारा अकर्मक।
अगर उत्तर मिलता है तो सक्रमक और उत्तर नहीं मिलता है तो फिर अक्रमक। देखो, दुष्यंत भोजन बना रहा है, हम क्या से प्रश्न करते हैं कि दुष्यंत क्या बना रहा है, क्या से प्रश्न बन गया कि दुष्यंत क्या बना रहा है, तो उत्तर मिला दुष्यंत भोजन बना रहा है, तो ये हो गया हमारा सक्रमक क्रिया। हम देखते हैं बालक हिंदी पढ़ रहे हैं, प्रश्न पूछते हैं बालक हिंदी पढ़ रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है, सक्रमक है या अक्रमक है। हमें कुछ भी करना नहीं है, नहीं घबराना है, हमें क्या से प्रश्न बनाना है कि बालक क्या पढ़ रहा है। बालक क्या पढ़ रहा है, क्या से प्रश्न बन गया और उत्तर मिल गया कि बालक हिंदी पढ़ रहा है। क्या से प्रश्न बनाया और उत्तर मिला कि बालक हिंदी पढ़ रहा है। अब प्रश्न बनाते हैं, कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो कृष्णा क्या से प्रश्न बनाया, कृष्णा क्या खेल रहा है, तो कृष्णा क्रिकेट खेल रहा है। हमें क्या से प्रश्न बनाने के बाद उत्तर मिला क्रिकेट, तो इसका मतलब इसके अंदर सक्रमक क्रिया होगी। विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं, तो हमने प्रश्न किया कि विद्यार्थी क्या पढ़ रहे हैं, तो उत्तर मिला कि विद्यार्थी गणित पढ़ रहे हैं। हमने प्रश्न बनाया मोनिका कबड्डी खेल रही है, प्रश्न में वाक्य में आपके कौन सी क्रिया है, तो उत्तर मिलता है कि मोनिका कबड्डी खेल रही है। क्या से प्रश्न बना कि मोनिका क्या खेल रही है, तो मोनिका कबड्डी खेल रही है। तो इसका मतलब हमें जहां पर भी क्या से प्रश्न नहीं बनता है वो तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी, जहां क्या से प्रश्न बनता है वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं वाक्य कि क्या से प्रश्न नहीं बनता है, जैसे देखते हैं हम कि राम हंसता है। अब यहाँ पर क्या से अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो ना तो कहीं मैच हो रहा है क्या और ना प्रश्न बन रहा है। राम क्या है, राम लड़का है, जबकि कोई प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिल रहा है। हम देखते हैं कि बालक सोता है। अब हम यहाँ पर क्या से प्रश्न बनाते हैं तो ना तो हमारे क्या से प्रश्न मैच कर रहे हैं, ना क्या से उत्तर प्राप्त हो रहा है कि बालक क्या है, बालक क्या है, बालक बालक है। यहाँ पर अगर देखें तो सभी जगह क्या से प्रश्न बन रहा है, और जहां पर क्या लग रहा है वहां पर अगर हम उत्तर को लेकर लगाते हैं तो अकर्म मिल रहा है। जैसे दुष्यंत भोजन बना रहा है, हमें दुष्यंत बना रहा है इसको नहीं हटाना है, हमें सिर्फ यहाँ लगाना है क्या, दुष्यंत क्या बना रहा है, प्रश्न बन रहा है, उत्तर मिला दुष्यंत भोजन बना रहा है। यहाँ पर राम हंसता है, राम क्या है, राम बालक है, कोई उत्तर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं बालक हिंदी पढ़ रहा है, हम प्रश्न बनाते हैं बालक क्या पढ़ रहा है, बालक हिंदी पढ़ रहा है, तो उत्तर मिल रहा है क्या से प्रश्न बनाने के बाद। यहाँ बालक सोता है, क्या से प्रश्न बनाना नहीं मिलता है, तो ये तो आपकी हो जाएगी अकर्मक क्रिया, ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया, और ये सब आपकी हो जाएगी सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्या से प्रश्न बन गया इसलिए सकर्मक क्रिया। तो मुझे विश्वास है कि आज की इस कक्षा में आपको अक्रमक और सकर्मक से संबंधित सारी भ्रांति आपकी दूर हो गई होगी और बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से आपने क्रिया को समझ लिया होगा। अक्रमक क्रिया वे क्रिया जिनमें कर्म पड़ना नहीं होता है और क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, अक्रमक क्रिया कहलाती है। अक्रमक क्रिया में हमें सिर्फ कुछ चीजों को देखना है कि वहां पर आप कर्ता और क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनमें कर्म प्रदान होता है और क्रिया का फल कर्ता पढ़ना पर कर्म पर पड़ता है, वो आपके सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया में आपके कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होगी। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को बहुत अच्छे समझा। हमें अगर प्रश्न पूछते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में कौन सी क्रिया छांटिए, तो हमें इसी प्रकार से ध्यान में क्या से प्रश्न बनाकर हमें ध्यान रखना है कि क्या से प्रश्न बनने के बाद क्या की जगह अगर उत्तर मिल जाता है तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगी, और क्या से प्रश्न भी नहीं बन रहा है और उत्तर भी नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया होगी। मुझे विश्वास है आज कक्षा में आपको बहुत अच्छा समझ आया। अगली कक्षा में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।